जैसा कि आप सबको पता है कि पहली शादी के चलते अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो एक कानूनन अपराध है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, स्पेशली पतियों के ये क्वेश्चन आते हैं कि हमने पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर ली है, अब हम क्या करें। हमारी जो पहली पत्नी है उसने हमारे ऊपर बाइगेमी का केस फाइल कर दिया है, तो अब हमको क्या करना चाहिए, क्या हमको अब सजा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि बाइगेमी को लेकर हमारे देश में क्या कानून है और इसके लिए आपको क्या सजा मिल सकती है। और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी जिसके चलते अगर आपने पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर भी ली है तो आपको सजा नहीं होगी, आप सजा से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके काफी काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि बाइगेमी होता क्या है। इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी के सेक्शन 494 में बाइगेमी को डिफाइन किया गया है और इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर एक शादी के चलते कोई दूसरी शादी करता है तो वो एक कानूनन अपराध है जिसके लिए आपको 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दूसरी जो शादी है उसको प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे बाइगेमी के केसेस में मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि पति को कोई भी सजा ना मिले क्योंकि जो बाइगेमी है उसको प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और अक्सर जो वाइफ्स हैं वो अपने पति की दूसरी शादी को प्रूफ नहीं कर पाती हैं क्योंकि बाइगेमी प्रूव ही नहीं होगी, सेकंड मैरिज प्रूव ही नहीं होगी, तो उसमें आपको सजा भी नहीं होगी। आजकल के समय में जहाँ लिविंग रिलेशनशिप इतने कॉमन हो गए हैं तो ऐसे में बाइगेमी यानी कि सेकंड मैरिज को प्रूफ करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बाइगेमी के केसेस में सजा होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं क्योंकि पुलिस भी इस केस में आपको कोर्ट के ऑर्डर के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती, आपके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकती। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि बाइगेमी का जो ऑफेंस है ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें एक पर्सन डायरेक्टली पुलिस के पास जाके एफआईआर नहीं करवा सकता, पुलिस उसकी एफआईआर फाइल नहीं कर सकती। तो बाइगेमी क्योंकि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इस केस में वाइफ को पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है और वहां पे प्रूफ करना होता है कि दूसरी शादी हो गई है। उसके बाद मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही पुलिस जो है बाइगेमी के केसेस में एफआईआर करती है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर कोई वाइफ बाइगेमी का केस फाइल करती है और मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो क्या जाते ही जो मजिस्ट्रेट है वो ऐसे ही एफआईआर का ऑर्डर दे देगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाइफ को पहले कुछ वहाँ पे प्रूफ देने होंगे कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। उसके बाद ही अगर कोर्ट को लगता है कि सच में इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तभी वो पुलिस को एफआईआर करने का ऑर्डर देती है। अब यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट ने एफआईआर के ऑर्डर भी दे दिए, पुलिस एफआईआर भी करती है तो वहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बाइगेमी है ये एक बेलेबल ऑफेंस है। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो बाइगेमी है ये एक बेलेबल ऑफेंस है। अगर इस केस में आपको एफआईआर हो भी जाती है तो आपको इस केस में बेल बहुत ही इजीली मिल जाएगी क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस में आप जो है बेल एज अ राइट मांग सकते हैं और आपको बेल बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और सबसे ज्यादा मेन चीज ये है कि बाइगेमी को प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं। लोग पहले से ही बहुत सावधान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और वो कोई भी मिस्टेक शादी में ऐसी नहीं करते हैं कि बाद में उनको पछताना पड़े। और अक्सर लोग सालों साल लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन वो शादी नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो वाइफ की मुसीबत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कोई हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है तो वाइफ को उसे प्रूफ करना पड़ता है। वाइफ को सबसे पहले तो ये प्रूफ करना होता है कि वो एक वैलिड मैरिज है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं मैरिज की कि क्या हस्बैंड की जो दूसरी शादी हुई है उसमें वो कंडीशंस फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई है, वो शादी वैलिड है या नहीं है। उसके अलावा सेक्शन 7 में कुछ ऐसे सेरेमनीज बताई गई हैं जो एक हिंदू मैरिज में होनी जरूरी है, जैसे कि 7 फेरों का होना जरूरी है, मंगलसूत्र पहनाना जरूरी है और सिंदूर लगाना। ऐसी कुछ सेरेमनीज है, उसमें से अगर 7 फेरे सब पति नहीं होती है, कुछ 4 फेरे होते हैं तो वो एक वैलिड मैरिज नहीं होती है। तो ऐसे में वाइफ को सेक्शन 5 और सेक्शन 7 दोनों को प्रूफ करना पड़ता है कि जो हस्बैंड है उसकी जो सेकंड मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज है। तो वो लीगली अगर शादी वैलिड ही नहीं है
तो दूसरी शादी का मतलब ही नहीं बनता, तो बाइगेमी का उस सिचुएशन में कोई भी केस नहीं बनता है। तो ऐसे में भी हस्बैंड जो है वो बाइगेमी के केसेस में बच जाते हैं। इसके अलावा वाइफ को विटनेसेस भी कोर्ट में बुलाने होते हैं, जैसे कि उसको पंडित को विटनेस बनाना होता है, या फिर अगर किसी ने वो सेकेंड मैरिज अटेंड की थी उसको एज अ विटनेस वाइफ को बुलाना होता है। इसके अलावा वाइफ जो है वो सेकंड वाइफ की और हस्बैंड की इकट्ठे फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स दिखाती है, लेकिन अगर उनकी एक साथ कहीं पे भी फोटो है तो उससे बाइगेमी प्रूफ नहीं होती, उससे दूसरी शादी हो गई है ये प्रूफ नहीं होता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उससे जरूर साबित हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई ऑफेंस नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी हस्बैंड को घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे मेन चीज बाइगेमी के केसेस में ये होता है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो वाइफ के ऊपर होता है। वाइफ को ही ये प्रूव करना होता है कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। तो मोस्टली केसेस में देखा गया है कि वाइफ ऐसा प्रूफ नहीं कर पाती। तो सबसे मेन चीज ये है कि अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली है तो ऐसे में हस्बैंड को कभी भी खुद से हाँ नहीं भरनी है, खुद ये कबूल नहीं करना है कि हाँ मैंने दूसरी शादी की है। उसको अपने स्टैंड पे स्टिल रहना है कि मैंने कोई भी दूसरी शादी नहीं की है, क्योंकि जो प्रूफ करने की जिम्मेदारी है वो वाइफ के ऊपर आती है। वाइफ को ही दूसरी मैरिज को प्रूफ करना होता है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड में अगर सेकंड वाइफ का नाम लिखा हुआ है, ऐसे कुछ वोटर कार्ड में और डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा हुआ है, तो वो प्रूफ अगर वाइफ दिखाती है तो वो भी एक वैलिड प्रूफ नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो बहुत ही इजीली आजकल अपडेट किए जा सकते हैं। सरपंच से या फिर गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के आधार कार्ड को बहुत ही इजीली आजकल अपडेट कराया जा सकता है। और कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनकी शादी नहीं हुई होती, लेकिन वाइफ जो है वो अपने पार्टनर के ऊपर दबाव डालने के लिए, शादी के लिए या उसको ब्लैकमेल करने के लिए अपने आधार कार्ड में उसको एज अ हस्बैंड ऐड करवा देती है, अपडेट करवा देती है, और बाद में वो हस्बैंड को ब्लैकमेल करती है कि मेरे साथ शादी करो। तो ऐसे भी केसेस बहुत होते हैं। इसलिए जो आधार कार्ड है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि आपके हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें हैं जो वाइफ को प्रूव करनी होती है। अगर वाइफ उनको प्रूव नहीं कर पाती है तो बाइगेमी के केस में आपको कोई भी सजा नहीं होती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे वाइफ जो है वो दूसरी शादी को प्रूफ कर सकती है, जैसे कि वाइफ अपने हस्बैंड की दूसरी मैरिज की वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ, कॉल रिकॉर्डिंग्स लगा सकती है। इसके अलावा जो वाइफ है वो पंडित को भी एज अ विटनेस बुला सकती है, या फिर किसी ने वो दूसरी शादी अटेंड की है तो उसको भी एज अ विटनेस जो वाइफ है वो बुला सकती है। इसके अलावा अगर हस्बैंड ने कोर्ट मैरिज की है तो उस सिचुएशन में वाइफ को पंडित को भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो वाइफ है वो कंसर्न अथॉरिटी जिसके सामने हस्बैंड ने दूसरी शादी की है वहां से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है और वहां के ऑफिशियल को विटनेस करवा सकती है, और जिससे बाइगेमी प्रूफ हो जाएगी। और उस केस में हस्बैंड को जो बाइगेमी के केस में 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि बाइगेमी जो है ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और इस केस में वाइफ को प्रूफ करना है कि जो शादी हुई है वो एक वैलिड मैरिज है। उसको सेक्शन 5 और सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को प्रूफ करना होता है। ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो वाइफ के ऊपर होता है। तो दूसरी शादी को प्रूफ करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में आप बाइगेमी की केस की सजा से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए